हेलो एंड वेलकम टू सेफ क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम उसका एक जो पूरा प्रोसीजर है, एल्गो है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बाइनरी नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा। लेट्स से n इज इक्वल्स टू हमारे पास है 25 और हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो हम नॉर्मली जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो यही होता है कि हम जो नंबर हमें गिवन है n 25 है। ठीक है, इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जस्ट इसका हाफ मिलेगा, दैट इज 12, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो हम इसके राइट साइड में लिखेंगे। यानी क्वोशंट आ गया यहाँ पर, ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये काम हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा जो n है यानी जो क्वोशंट आ रहा है वो घटते घटते 1 नहीं हो जाता। ठीक है, हाँ, तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे, वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमारे पास n है 25 है, और फिर अब हमारे पास जो अगला n है वो 12 है। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 2 से 6 12। जब ये 6 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। फिर हमने इसको डिवाइड किया तो ये 2 3 6 हुआ और रिमाइंडर 0 हो गया। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 से 2, 1 क्वोशंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ये 1 आ गया, हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। मतलब 1 1, अच्छा, जो नंबर हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिवर्स में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अगर इसे हम एक बार और डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमें पता है ये 1 डिवाइड नहीं होगा। यानी अगर कोई कहता है 1 को डिवाइड करना है 2 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? डेफिनेटली, यानी ये हो गया 1 मॉडलो 2। 1 मॉडलो 2 का आंसर 1 ही आएगा, राइट। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका क्वोशंट कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बचेगा। तो ये नंबर, अच्छा, हम इसको, अच्छा, ये तो प्रोसेस हो गई पूरी, और ये हमारा जो आया ये बेसिकली नंबर आ गया हमारा। ठीक है, नंबर हमेशा हम रिवर्स में लिखते हैं, 1 1 0 0 1, ये हमारा नंबर आ गया। तो इस प्रोसेस को हम प्रोग्रामेटिकली जावा में कैसे करेंगे? ठीक, तो देखो, जब हमारे पास 25 था तो हमने क्या किया, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, मतलब मैं लूप से नहीं कर रहा हूँ, पहले तो आप इंडिविजुअली स्टेप कौन सा है वो बता रहा हूँ। मेरे पास n 25 है और मैंने इस नंबर को लिखा n मॉडलो 2, कर दिया n मॉडलो 2। अच्छा, इसका रिमाइंडर निकाला क्योंकि मुझे रिमाइंडर की जरूरत है पहली बार में, और पहली बार में n की वैल्यू है 25। अच्छा, और जब हमने इसको यहाँ स्टोर किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? रिमाइंडर हमारा आया 1। ठीक है, अगली बार हमें किस नंबर को डिवाइड करना है? अगली बार हमें जो नंबर चाहिए वो 25 नहीं, वो 12 होना चाहिए। तो हम क्या करें, अगर वो 2 से डिविजिबल हो गया है तो नंबर को भी छोटा करना होगा, और n/2 करेंगे तो ये नंबर अब हमारा कितना हो गया? इस सिचुएशन पे हमारा जो ये n है ये 12 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम इस रिमाइंडर का क्या करेंगे? ये जो हमने r यहाँ पर r इक्वल टू 1 निकाला है, यूं समझ लो यहाँ पर r इक्वल टू 1 निकाला है, ये रिमाइंडर आया है, इसका क्या करना है? तो हम इसके लिए प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पर हम इसको कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हम एक सीधा सा काम कर रहे हैं कि जो भी नंबर आ रहे हैं वो हम रिवर्स में कॉन्कैट करते जा रहे हैं, रिवर्स में मर्ज करते जा रहे हैं, रिवर्स में मर्ज करते जा रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भी बाइनरी नंबर है वो किसी एक वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर है, और फिलहाल मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल कुछ नहीं है, एम्प्टी कंटेन करता है। ठीक, ये हमारा हो गया बाइनरी के लिए, जिसमें हमारा फाइनल बाइनरी नंबर आएगा। ये हमारा वो नंबर है जिसे हमको कन्वर्ट करना है, और उसका पहला प्रोसेस ये है। और उसमें एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ेगा, वो क्या कि सर अब हमने बाइनरी का क्या, इस रिमाइंडर का क्या करना है, इसका क्या करना है? तो हम यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे, bin इज इक्वल्स टू आर प्लस बिन। आर प्लस बिन क्या करेगा? आर प्लस बिन, हमारे पास जो नंबर था आर में था 1, और ये है हमारा स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? हमारे पास आएगा स्ट्रिंग का 1, यानी हमारी बाइनरी की वैल्यू हो गई स्ट्रिंग का 1। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, और अगले स्टेप के लिए 12 रेडी है। और ये काम हमें कब तक करना है? जब तक हमारा नंबर 1 नहीं हो जाए, और एक स्टेप और हमने बढ़ा दिया, 0 नहीं हो जाए। हम ये काम बार बार करेंगे, और ये हम आपको पहले मैनुअली समझाएंगे, उसके बाद हम इसको प्रोग्रामेटिकली जावा के प्रोग्राम बना के आपको देंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगली बार हमारा n क्या है? अब नेक्स्ट टाइम में हमारा n है 12। ठीक है साहब, अब सेम प्रोसेस, r यानी कि हमें रिमाइंडर चाहिए, n इक्वल टू n मॉडलो 2, और बाइनरी नंबर निकालने के लिए 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो पहले तो रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर निकाला तो कितना आया? रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा, 0 आएगा। 12 को डिवाइड किया, क्वोशंट 6, रिमाइंडर 0। ठीक है, आ गया साहब।
और उसके बाद नंबर को हम छोटा करते हैं ताकि 12 को नहीं चाहिए, अगली बार हमें 6 चाहिए होगा, ठीक है। या हम यूँ लिख देते हैं कि यहाँ पर वो जो बाइनरी का नंबर है, ये जो हम बाइनरी को प्रोसेस कर रहे हैं, ये हम पहले लिख दे रहे हैं, बिन इज इक्वल्स टू आर प्लस बिन। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखो पिछला बिन क्या है, पिछला बिन है 1, हाँ पिछला बिन है 1, और नया आर कितना आया, नया आर आया 0। अब यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 को जब हम 1 के साथ, और 1 एक स्ट्रिंग है, ये दोनों कॉन्कैट हो जाएंगे और हमारा नंबर बनेगा 0 1, ठीक है, 0 1 बना चाहिए। अब देखो जाहिर सी बात है, पहला डिजिट पहला रिवर्स में उठाना होता है, अगर 2 ही डिजिट होते तो 0 1 बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहले 0 उठाएंगे फिर 1 उठाएंगे, तो 0 1 सही जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब नंबर को अगले स्टेप के लिए छोटा करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू n/2, क्योंकि नंबर को जस्ट हाफ करते चले जाओ, जब ये करेंगे तो 12 से नंबर 6 हो जाएगा। ये प्रोसेस समझ आ गई होगी। अब देखो अगला स्टेप, अब अगली बार में हमारा नंबर क्या है, हमारा n है 6, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, फिर वही काम, रिमाइंडर निकालिए, तो n mod 2 करा, रिमाइंडर निकला। ये हम पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं, हालांकि आप चाहें तो किसी भी छोटे नंबर से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, लाइक 9 से, लाइक 7 से, जिससे भी चाहें, ठीक। तो ये n मॉडुलो 2 जब हमने किया तो क्या हो गया, नंबर क्या मिला हमको, r में क्या आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करो, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 आएगा। फिर हमने क्या किया, वही लाइन कि भाई हमें जो ये रिमाइंडर आया है इसको कॉन्कैट कर दो पिछले वाले रिमाइंडर, पिछले वाली बाइनरी नंबर में, और पिछला बाइनरी नंबर क्या है, ये हमारा पिछला बाइनरी नंबर है। अभी हम इसे न्यूमेरिक इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, वही फॉर्मूला हमने फिर लिखा, बिन इज इक्वल्स टू आर प्लस बिन। अब बिन, आर की वैल्यू कितनी है 0, और हमारे बिन की वैल्यू कितनी है, पिछली वैल्यू कितनी है 0 1 0 1, तो ये दोनों जब कॉन्कैट होंगे तो क्या बनेगा 0 0 1 बनेगा, ठीक है साहब। अब क्या करना है, नंबर को फिर छोटा करना है। इस तरह से हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, और ये प्रोसेस रिपीट होते होते हमको नंबर छोटा मिलता जाएगा। देखो 3 मिल गया, अब कुछ नहीं, बस 2 स्टेप का काम हो जाए, प्रोग्राम खत्म है। अगला n कितना हो गया, अगला n आपका 3 हो गया, सो नेक्स्ट n इज 3, नेक्स्ट n इज 3। फिर वही प्रोसेस, क्या डिवाइड करेंगे हम, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलो 2, और n की वैल्यू इस वक्त कितनी है 3 है, 3 मॉडुलो 2 करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 आ गया। अच्छा, नंबर को अब हम कॉन्कैट करें, क्योंकि रिमाइंडर मिल गया, कॉन्कैटिनेशन करो, ठीक है भाई। बिन इज इक्वल्स टू आर प्लस बिन, आर प्लस बिन करने पे क्या हुआ, आर की वैल्यू कितनी है 1, और बिन की पुरानी वैल्यू कितनी आई है 0 0 1 है। आइए ये देखो, ये लिखी हुई है, हमने कॉन्कैट करते जा रहे हैं, तो 0 0 1 को जब हम कॉन्कैट करेंगे हमें क्या मिलेगा 1 0 0 1 मिलेगा, ठीक है। 1 0 0, देखो यहाँ तक पहुंच गए हम, 1 0 0 1 तक पहुंच गए हम, राइट। लास्ट स्टेप बचा है, नंबर छोटा करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, n इज इक्वल्स टू n/2 करेंगे, तो जब नंबर छोटा करेंगे तो n इज 3, 3/2 करोगे तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर गिव्स यू इंटीजर 1, तो आपके पास जो नंबर बचा वो 1 बचा। अब हम इस प्रोसेस के बाद यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। अब यही प्रोसेस हमने रिपीट करनी है, और हमारे n की वैल्यू 1 हो गई, सो आई एम राइटिंग हियर n इज इक्वल्स टू 1 है, हमारे पास गिवन है, और हमारे पास उसका हमें रिमाइंडर निकालना है, n mod 2 करेंगे, आपको पता है कि 1 mod 2 करने पर आपको 1 मिलेगा, तो आ गया 1। अच्छा, फिर कॉन्कैट कर दीजिए इसको एग्जिस्टिंग बाइनरी नंबर्स में, तो बाइनरी इज इक्वल्स टू r प्लस बाइनरी, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया। अच्छा जी, तो क्या किया हमने इसमें, हमारे पास बिन की पुरानी वैल्यू कितनी है साहब 1 0 0 1 है, तो और नया कितना आया 1, 1 प्लस 1 0 0 1 कितना हो गया, कॉन्कैट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 0 0 1 मिलेगा। ये हमारे पास कॉन्कैट होके बाइनरी में आ गया, नंबर को छोटा कर लिया, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 किया, आपको पता है 1 डिवाइड बाई 2 0.5 बनता है, 0.5 रहेगा नहीं, रह गया 0, ये कितना स्टोर हो गया, अब ये हो गया 0, खत्म कहानी। अब हमको ये काम करना नहीं, क्यों, क्योंकि n 0 हो गया। तो आपको एक बात समझनी है कि ये काम आप कब तक कर रहे थे, जब तक आपका n 0 से बड़ा था, ठीक है, और ये आपको कब तक करना है, जब तक आपके पास ये सिचुएशन रहेगी, आपको करते रहना है, ठीक है, जब तक आपका n 0 नहीं हो जाता। तो इस पूरे कोड को, अगर हम पूरे लॉजिक को मतलब सिंप्लीफाई कर दें और मिनिमाइज करें, तो हमें सिंपल एक सीधा सा लॉजिक मिलता है, वो ये कि हमारे पास एक n होगा, ठीक, कोई भी नंबर है हमारे पास, हम sc डॉट नेक्स्ट इंट से लेंगे वो नंबर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक बाइनरी होगा जो इनिशियली स्ट्रिंग होगा, कॉन्कैटिनेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं, और रिवर्स में कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, क्योंकि जो बाइनरी निकालने का ऑर्डर है, याद रखो, वो उल्टा रहता है, जो नंबर पहले आता है वो बाद में आता है, मतलब कॉन्कैटिनेशन रिवर्स हो रहा है, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले दिखाई देगा, फिर ये 1, फिर उसके बाद 2 0, तो यहाँ 2 zeros, और लास्ट में एक 1, तो यहाँ एक 1।
तो देख रहे हैं उल्टा ऑर्डर है, जब भी ऑर्डर उल्टा होगा हमेशा हम कॉन्केटिनेशन का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो थोड़ा बदल के लगाएंगे, तो वही हमने यहाँ पर किया। और उसके बाद ये काम हम कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारा n जीरो नहीं हो जाता। अब जीरो हो गया कुछ नहीं, और आंसर हमारा यही है, राइट। अच्छा हमने क्या किया, देखो वाइल जब तक मेरा n ग्रेटर देन जीरो है या नॉट इक्वल टू जीरो है तो भी चलेगा, डजंट मैटर, ठीक है। और क्या करो, सबसे पहले रिमाइंडर निकालो, 2 से डिवाइड करना होता है। अब बोलो 2 से क्यों भाई, बाइनरी निकालने के लिए डेसिमल को 2 से ही डिवाइड किया जाएगा, बाइनरी निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करें, और ऑक्टल निकालने के लिए 8 से डिवाइड करें। हाँ सब चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है। अब हमने यहाँ क्या लिखा, बिन इज इक्वल्स टू आर प्लस बिन, बिन इज इक्वल्स टू आर प्लस बिन, मतलब मैं एक जनरल कोड बता दे रहा हूँ और उसके बाद फिर हम इसको जाकर के ब्लू जे में रन करा के देखते हैं, ये रन सब हो जाएगा, ठीक, ये खत्म। उसके बाद क्या हुआ, हमने इसे क्लोज कर दिया और हम यहाँ पर एसओपी करके आए और यहाँ लिख रहे हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी इज इक्वल्स टू प्लस बिन, आ गया हमारा। अगर सिर्फ प्रिंट करने की बात है तो ये सही है, लेकिन अगर कोई कहता, जैसे परनीशियस नंबर है, कोई कहता कि सर हमें बाइनरी में कितने 1 से काउंट करने, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस स्ट्रिंग को, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है भाई, ये तो स्ट्रिंग है, बिन तो स्ट्रिंग है, यहाँ भी स्ट्रिंग है, तो इसको इंटीजर में कैसे बदलेंगे। अगर वो काम करना है तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी वेरिएबल में ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया इंटीजर बी ले लिया, और हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक लॉजिक है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर डॉट पार्स इन। हम ये लिख करके कोई भी स्ट्रिंग न्यूमेरिकल फॉर्म में जो स्ट्रिंग है, जो भी नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, और हमें पता है वो क्या है, वो बिन है। हम यहाँ पर लिख देंगे आराम से बिन, तो क्या होगा, ये बिन इंटीजर में कन्वर्ट होकर बी में स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसके नंबर ऑफ वंस काउंट कर सकते हैं, या जो भी चाहें उसके साथ अपना जो भी ऑपरेशन है न्यूमेरिकल वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बी में भी वैल्यू प्रिंट कर ली। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, और इस लॉजिक को हम ब्लू जे में रन करा के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। तो ये हमारा कोड है, राइट, प्रोग्राम ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, और हमने एक नंबर ले लिया यूजर से, और हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर बिन लिया, बिन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और ये यहाँ पर हम स्ट्रिंग लिख लेंगे इसको, राइट। इसके बाद कॉलन वाइल ब्रैकेट n the given number should जब तक is greater than 0, then get the remainder of n mod 2, और उसके बाद bin is equals to, जो रिमाइंडर आया bin is equals to r plus bin, okay, and then what, reduce the number for the next step, अगले स्टेप के नंबर को छोटा करो, डिवाइड बाई 2। अच्छा हो गया, खत्म कहानी, हो गया, प्रोग्राम बन गया साहब, दैट्स इट। अब आप यहाँ पर आकर के एसओपी कर लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बाइनरी इक्वल टू प्लस, राइट है, और यहाँ पर आकर के बिन, राइट, सेमीकोलन, ये हमारे पास आ गया। और अब हम चाहें तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट, क्योंकि तो स्ट्रिंग आया होगा, अब सर इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके दिखा दीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लो जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं बी ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये रैपर क्लास का फंक्शन इंटीजर डॉट पार्सेंट इन ब्रैकेट बिन, बस प्रिंट कर लो, सेम लाइन है। तो न्यूमेरिक चाहिए तो न्यूमेरिक, और अगर इंटीजर फॉर्मेट चाहिए तो वो भी। अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल के, अब हम इसे रन करते हैं, कंट्रोल के, कंपाइल हो गया, और यहाँ पर आकर के रन किया, नंबर पूछ रहा है 25, हमने 25 लिया था वहाँ पे, 11101, यही नंबर आया था हमारा, 11101 ही आ रहा था, यही नंबर आ रहा था 11101, निकाल लिया। एक न्यूमेरिक है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, देखने से बाहर से पता नहीं चलता, अलग से पता चलेगा। तो दिस इज द वे। और कोई नंबर देखना है तो देखो, लेट्स से कि 12 आएगा इसका आंसर, ये हो गया, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, राइट। दिस इज द वे वी कैन गेट दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।